फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में गांव की औरतों के छोटे मोटे झगड़ों, नाराज़गी और फिर से एक होकर व्यवहार करने का चित्रण हुआ है। इस कहानी की नायिका बिरजू की माँ है, जिसका पति पहले खेत मजदूर था और बाद में खुद की ज़मीन खरीदकर किसान बन गया है। बिरजू की माँ मेला देखना चाहती है और अपने पति से बैलगाड़ी का प्रबंध करने के लिए कहती है। वह बलरामपुर में नाच भी देखना चाहती है। बिरजू की माँ की पड़ोसन मखनी फुआ है, जो अकेली रहती है और बिरजू की माँ पर व्यंग्य करती है। बिरजू की माँ भी मखनी फुआ को डांट देती है। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहकर बुलाती है तो उससे भी बिरजू की माँ झगड़ पड़ती है। बैलगाड़ी का प्रबंध होने पर बिरजू की माँ मखनी, जंगी की पतोहू और अन्य औरतों को अपने साथ लेकर परिवार सहित मेला देखने के लिए चल पड़ती है। यह कहानी गांव के छोटे मोटे झगड़ों और अंततः सभी के एक होकर व्यवहार करने का चित्रण करती है। इस कहानी में बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, जंगी की पतोहू, मखनी फुआ, बाबू साहेब, चंपिया, चंपिया की माँ, जमींदार, हाकिम आदि पात्र प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये आंचलिक कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जनता के मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है। इस कहानी में स्त्रियों के परस्पर व्यवहार का चित्रण हुआ है। यह कहानी ग्रामीण यथार्थ का जीवंत रूप प्रस्तुत करती है। इस कहानी में व्यंग्य व रोचकता का भाव है। इस कहानी में प्रतीक व बिंब विधान भी मिल जाता है। इस कहानी की भाषा देशज है। देशज का अर्थ है कि गांव की भाषा। जीवन की विविधता और संघर्षों का बयान भी इस कहानी में हुआ है और इस कहानी में सरल व सहज जीवन का संदेश दिया गया है। धन्यवाद।